हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 12th क्लास में अपने पास 11th चैप्टर रनिंग में है। 12th क्लास में 11th चैप्टर रनिंग में है। 11th चैप्टर बेटा डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई गई। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? इसके बाद बेटा जो फर्स्ट एक्सरसाइज आई थी उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था आपका वो था एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और आपने उसका ऑर्डर, डिग्री, लीनियर है, नॉन लीनियर बताना है। तो जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ऑर्डर, डिग्री, लीनियर या नॉन लीनियर की बेटा बात करनी हो तो सबसे पहले जो एक विशेष चीज़ बताई गई थी आपको नोट करके कि डेरिवेटिव शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। डेरिवेटिव रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री होना चाहिए। रेडिकल्स मीन्स डेरिवेटिव की पावर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरीके से ना हो। अगर है तो पहले तो उसको फ्री करेंगे। एक डेरिवेटिव फ्रैक्शन में ना हो। जिस तरफ वो फ्रैक्शन में उधर आप एलसीएम लीजिए और जिधर एलसीएम है उस तरफ से दूसरी साइड में उसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। सबसे पहले तो आप डेरिवेटिव शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। इसके बाद हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसको तो बोलते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसकी जो पावर है बेटा उसको बोलते हैं डिग्री। क्लियर है? और लीनियर के लिए 3 स्टेप्स याद रखें आप। एक तो y की पावर हमेशा एक से ज़्यादा ना हो, एक डेरिवेटिव्स की पावर एक से ज़्यादा ना हो, और तीसरा बेटा इनका आपस में प्रोडक्ट ना हो। कि इनका y का और डेरिवेटिव्स का आपस में प्रोडक्ट ना हो। अगर तीनों की तीनों कंडीशन सोल्व करती है तो है बेटा लीनियर, अदरवाइज होगा नॉन लीनियर। क्लियर है? ये अब सेकंड जो एक्सरसाइज आई थी उसमें क्या था कि कर्व की इक्वेशन दी हुई थी और आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी थी। तो कर्व की इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं सबसे पहले तो आप उतनी ही बार डेरिवेटिव करोगे और फिर उनका एक दूसरे में यूज करके एक ऐसा रिजल्ट तैयार करेंगे जहां आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो। दैट विल बी द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज का बेटा मेन निचोड़, मेन टॉपिक, मेन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है और हमने क्या करना है। तो 11.2 में एक कर्व की इक्वेशन दी हुई थी, सर्कल की, पैराबोला की, लाइन हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, और उससे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी थी। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते थे उतने ही बार हम उसका डेरिवेटिव करते थे और फिर आपस में एक दूसरे का यूज करके एक ऐसा रिजल्ट तैयार करते थे जहां आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो। क्लियर है? इसके बाद आती है एक्सरसाइज 11.3। 11.3 की एक्सरसाइज में A to Z क्वेश्चन में बेटा एक ही टॉपिक है, प्रूव दैट दिस इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस। प्रूव करो कि ये इसका सोल्यूशन है। बेटा सोल्यूशन प्रूव करने के लिए कोई भी रिजल्ट किसी दूसरे रिजल्ट का सोल्यूशन कब होता है? जब उसको सेटिस्फाई करे, जब उसको सेटिस्फाई करता है। तो सेटिस्फाई किसको करवाना है? उस रिजल्ट पे आप ध्यान दीजिए। यहां पर एक तो आपके पास y है और एक आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव है। तो y तो अपने पास अवेलेबल है ही, तो अपने को फिलहाल जो रिक्वायरमेंट है वो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो सबसे पहले तो बेटा आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक चलिए। डिफरेंस तो बेटा गिवन रिजल्ट इज y इज इक्वल टू 4 sin 3x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4 एज एक ऑप्शन है, साइन थीटा का कोस थीटा इंटू डेरिवेटिव थीटा, ये बेटा ना भूल ले। 12 कोस 3x हो गया, ये सेकंड। डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट x, बेटा दोबारा डेरिवेटिव आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव का यूज करना है। तो dy अपॉन dx का दोबारा डेरिवेटिव होगा d² y अपॉन dx²। 12 एज ए कोफिशियंट है, कोस थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव थीटा 3, तो बेटा माइनस 36 साइन 3x हो गया। नंबर थर्ड, अब जो आपने प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 9y। सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो लिख दीजिए प्लस 9y, y की वैल्यू ये रही बेटा, पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे, दोनों टर्म्स कैंसिल होकर 0 आ जाएगा राइट हैंड साइड। यही आपने प्रूव करना था कि ये रिजल्ट इसको सेटिस्फाई करता है, या इसका सॉल्यूशन है, या इसका रूट है, या इसका जीरोज है। बेटा कैसे बोल सकता है? क्लियर है? तो आपने ये प्रूव करना था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। द गिवन रिजल्ट इज, ठीक है बेटा, द गिवन रिजल्ट इज गिवन रिजल्ट इज y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। डिफ्रेंशिएट करेंगे आप दोनों तरफ। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का तो हो जाएगा dy अपॉन dx।
ए एज ए कोफिशिएंट है कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, प्लस बी एज ए कोफिशिएंट है साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। आप केवल एक बार ही डेरिवेटिव करें क्योंकि जो आपने प्रूव करना है उसमें सिंगल डेरिवेटिव का ही यूज है। कोस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, प्लस वाई की वैल्यू बेटा ये रही फर्स्ट में, ये पुट कर देंगे इनटू साइन एक्स। इसके बाद कोस एक्स को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए साइन एक्स इंटू कोस एक्स, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस बी कोस एक्स इंटू कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स, प्लस ए कोस एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करें ए साइन एक्स कोस एक्स, प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, इन दोनों टर्म्स में से बी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। और बेटा ये आप जानते हैं 11th में आपने पढ़ा था फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 को जब आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आपका रिजल्ट आएगा। थर्ड क्वेश्चन है द गिवन रिजल्ट इज y इज इक्वल टू सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। आपने जो प्रूव करना है उसमें केवल सिंगल डेरिवेटिव का जिक्र आप बेटा क्वेश्चन में देखिएगा। तो केवल एक बार डेरिवेटिव करें, y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, सी एज ए कोफिशिएंट है और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करने के 3 स्टेप्स होते हैं। क्या? एज इट इज log ऑफ बेस में ई है, log ऑफ ई1 होता है, डेरिवेटिव पावर -1। बेटा सोल्व करेंगे ये आपका रिजल्ट आएगा। अब आपने जो रिजल्ट प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स ही आया, वाई आपके पास ये आया, दोनों टर्म्स कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा, यही राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। तो बेटा दिस इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस। तो जिसको आपने सोल्यूशन प्रूव करना है उसके लिए क्या क्या आपको वो चाहिए बेटा वो फाइंड आउट कर लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, जहां तक भी चाहिए वो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद प्रूव कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है द गिवन रिजल्ट इज, गिवन रिजल्ट है बेटा y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं, एज इट इज log ऑफ बेस 1 होगा, डेरिवेटिव पावर -1, ए एक्स का डेरिवेटिव a, b का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट एक्स। अगेन डिफरेंशिएट आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो आपने प्रूव करना है वहां सेकंड डेरिवेटिव का यूज है, इसलिए बेटा माइनस एज इट इज, इसका जब आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो एज इट इज log ऑफ बेस 1 डेरिवेटिव पावर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ए का डेरिवेटिव 0। अब जो आपने प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाइएगा, बुक में दिया हुआ क्लियर, ई रेज टू पावर एक्स इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास जो आया, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सेम हो तो पावर बेटा ऐड हो जाएगी, ई रेज टू पावर 0, ई रेज टू पावर 0 क्या होगी 1, यही राइट हैंड साइड है। फिफ्थ क्वेश्चन है द गिवन रिजल्ट इज y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू a एज इट इज cos थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव n, प्लस b एज ए कोफिशिएंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा इंटू डेरिवेटिव थीटा, ये करना आप ना भूल लें। सेकेंड एक बार और डेरिवेटिव करेंगे बेटा, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस ए एन एज ए कोफिशिएंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव एन होगा, इसलिए यहां पर हमने एन स्क्वायर कर दिया, प्लस बी एज ए कोफिशिएंट है, एन बी एज ए कोफिशिएंट है, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव थीटा, तो एन हो रहेगा, तो एन स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब आप ध्यान दीजिए दोनों जगह से माइनस और एन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं आप, तो यहां से बचेगा ए कोस एन एक्स प्लस माइनस हम कॉमन ले चुके बी साइन एन एक्स। अब आप बेटा ध्यान देंगे ये जो फंक्शन है ये y ही तो है, इसकी जगह y पुट कर दो, ये टर्म इधर माइनस की लेफ्ट में जाकर के प्लस की हो जाएगी, यही रिजल्ट आपने प्रूव करना था। ठीक है, ये था फिफ्थ क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिएगा द गिवन रिजल्ट इज y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स। बेटा क्वेश्चन के फेस को देख करके ये कहा गया कि भाई ये इसका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन जब होगा जब सेटिस्फाई करेगा, तो यहां ध्यान दीजिए केवल फर्स्ट डेरिवेटिव का जिक्र है, तो बेटा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का तो डी वाई अपॉन डी एक्स, क्वेश्चन के फेस को देखने से पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, जिसको आप u इंटू वी भी बोल देते हैं,
फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट बेटा 1 होता है। अब जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स एज इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स, ये रहा ब्रेकेट सोल्व कर दिया गया। राइट हैंड साइड है y प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहां पर भी y है वहां पर y की वैल्यू पुट कर देंगे x इंटू साइन एक्स। अब बेटा आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और इस तरीके से लेफ्ट और राइट आपके पास सेम आ जाएगा। यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट में है तो रूट से बाहर जाकर सिंगल पावर हो जाएगी उसकी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द गिवन रिजल्ट इज y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, ए एक्स का a। देखिए जब दोनों जगह वेरिएबल होते तो u अपॉन वी फॉर्मूला अप्लाई करते, जिसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला होता था डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। बट अब यहाँ पर तो एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये तो एज इट इज रहेगा। 1 बाई एक्स का मतलब हुआ x की पावर -1, और x की पावर -1 का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो -1 तो आगे जाएगा और x की पावर -2 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये था। अब बेटा जो आपने प्रूव करना है वहाँ सेकंड डेरिवेटिव का भी यूज है, इसलिए पहले सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करें। a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस बी एज ए कोफिशिएंट है, इसका मतलब हुआ x की पावर -2, जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो -2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगी 2b, और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होता है बेटा, तो x की पावर -2 है और पावर में से 1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की पावर -3, और जब पावर नेगेटिव तो उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब जिसका आपने इसको सॉल्यूशन प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव माइनस वाई, एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव माइनस वाई। देखिए प्लस में तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब माइनस हो तो बेटा ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, इस टाइप की आप गलतियां करने से बचें। अब बेटा अगले स्टेप में ब्रैकेट सोल्व कर लिया, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इस एक्सरसाइज का मेन टॉपिक क्या है, प्रूव दैट दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो किसको और किसका सॉल्यूशन दिखाना है वहां देखिए, और बेटा किस किस चीज का यूज है पहले वो फाइंड आउट कर लो, डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, वो सभी फाइंड आउट करने के बाद हम प्रूव कर देंगे। 8th क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 3x इंटू ए प्लस बी एक्स। जो आपने प्रूव करना है वहां सेकंड डेरिवेटिव का यूज है। देखिए तो इसलिए पहले हम सेकंड डेरिवेटिव तक जाएंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करने के 3 स्टेप्स होते हैं। एज इट इज लोगो बेस 1 होता है, डेरिवेटिव पावर हो जाएगा 3, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। b एज ए कोफिशिएंट है, एक्सपोनेंशियल का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो 3 स्टेप्स होते हैं। एज इट इज लोगो बेस 1 डेरिवेटिव पावर हो जाएगा 3, प्लस यहां पर फर्स्ट इंटू सेकंड, अगर माइनस होती तो हम ब्रैकेट लगाते, बट प्लस इसलिए ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं, u इंटू वी फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये हो गया फर्स्ट और ये हमने मान लिया सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकेंड, देखिए 3 तो एज ए कोफिशिएंट है, इसका करेंगे तो एज इट इज लोगो बेस 1 डेरिवेटिव पावर होगा 3 और इंटू 3 ये रहा 9 हो जाएगा, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट करेंगे तो आपके पास b हो जाएगा। अब जो सोल्व करना है उसमें बेटा सेकंड डेरिवेटिव -6 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव प्लस 9 टाइम्स ऑफ y, कैलकुलेशन में गलती ना करें और बेटा ये आपके पास रिजल्ट आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द गिवन रिजल्ट इज ax, इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान से देखें, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। डिफरेंस अब जो प्रूव करना है उसमें सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 2ax प्लस b एज एक ऑप्शन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि जब आप पावर के मुताबिक डेरिवेटिव करते हैं तो अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव जरूर करें। अब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x का तो 1 होगा, बट y का तो dy अपॉन dx होगा, 2 यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, दूसरी तरफ डिवीजन में भेज देंगे। एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे, ax का तो होगा a प्लस b एज ए कोफिशिएंट है, इसका डेरिवेटिव होगा u इंटू वी से, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, ये होगा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगर आप वैसे प्रूव करेंगे, यहां से डेरिवेटिव की वैल्यू बताएं, यहां से सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू बताएं, तो थोड़ा सा टेडियस वर्क रहेगा आपके लिए। तो आसान क्या रहेगा, सेकंड से आप -a अपॉन b की वैल्यू निकालेंगे। कैसे?
ये टर्म इधर पॉजिटिव उधर जाकर नेगेटिव होगी, माइनस ए एक्स। अब x जो मल्टीप्लाई में था उसको तो इधर डिवाइड में भेजो, और b इधर मल्टीप्लाई में उसको उधर डिवाइड में भेजो, तो माइनस ए अपॉन बी की वैल्यू होगी y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर आप थर्ड में जाएंगे, ये a इधर पॉजिटिव राइट में जाकर नेगेटिव हो गया, b मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज दो, तो यहां से भी माइनस ए अपॉन बी की वैल्यू आएगी। अब ये भी माइनस ए अपॉन बी की वैल्यू, ये भी माइनस ए अपॉन बी की वैल्यू, अब दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए, यही बेटा आपका रिजल्ट है, ये आ गया। या फिर आप x इधर डिवीजन में थे इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा कंप्लीट राइट हैंड साइड के साथ, ये आपका रिजल्ट है। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, द गिवन रिजल्ट इज y इज इक्वल्स टू a e रेज टू पावर 2x प्लस b e रेज टू पावर माइनस x। जो आपने प्रूव करना है वहां सेकंड डेरिवेटिव तक का यूज है, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट, तो रटे नहीं कि 2 बार डेरिवेटिव क्यों किया 3 बार क्यों किया, कारण को समझें, आगे जो प्रूव करोगे वहां कहां तक का यूज है उनको निकाल देंगे। पहले हम ए तो एज ए कोएफिशिएंट है, एज इट इज log ऑफ बेस 1 डेरिवेटिव पावर 2, प्लस बी एज ए कोएफिशिएंट है, एज इट इज log ऑफ बेस 1 डेरिवेटिव पावर होगा -1, इसलिए आगे माइनस हो चुकी है। बेटा डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2a तो एज ए कोएफिशिएंट है, इसका होगा एज इट इज log ऑफ बेस 1 डेरिवेटिव पावर 2, तो बेटा ये 4 हो जाएगा। माइनस b एज ए कोएफिशिएंट है, इसका होगा एज इट इज log ऑफ बेस 1 डेरिवेटिव पावर होगा -1, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गई। अब बेटा जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाएं, डेरिवेटिव -2 टाइम्स ऑफ y। अब बेटा ब्रैकेट को ध्यान से सोल्व करें, और ब्रैकेट को ध्यान से सोल्व करने के बाद 0 आएगा, यही राइट हैंड साइड है, हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर। 11th क्वेश्चन में इसने 2 पार्ट नहीं बनाए, हमने 2 पार्ट बना लिए। ये कहता है प्रूव दैट y इज इक्वल्स टू दिस एंड y इज इक्वल्स टू दिस आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस। तो जो सॉल्यूशन किसका प्रूव करना है वहां पर केवल सिंगल डेरिवेटिव का जिक्र है, ध्यान से पहले ये देखो, तो आप केवल सिंगल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब इसके फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। देखिए, द गिवन रिजल्ट इज y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। आप डेरिवेटिव करेंगे तो y का तो डी वाई अपॉन डी एक्स, सी एज ए कोएफिशिएंट x का 1 हो जाएगा, a अपॉन सी ए कॉन्स्टेंट, b कॉन्स्टेंट, a अपॉन सी भी कॉन्स्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0। अब जो प्रूव करना है वो ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड है y की जो वैल्यू पुट कर दी, राइट हैंड साइड आपके पास है x इंटू डेरिवेटिव प्लस a इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब आपके पास है तो डी एक्स अपॉन डी वाई, तो उसका रेसिप्रोकल करना है, इसकी वैल्यू c है तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन सी हो जाएगी। कैलकुलेट करेंगे बेटा, लेफ्ट राइट दोनों आपके पास सेम आ जाएंगे। जब डी वाई अपॉन डी एक्स आपको मालूम है तो डी एक्स अपॉन डी वाई उसको आपने रेसिप्रोकल करना है। इसके सेकंड पार्ट में गिवन रिजल्ट आपके पास दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। 4a एज ए कोफिशियंट है, x का डेरिवेटिव होगा 1। अब बेटा 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड में भेज दीजिए, ठीक है। अब जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है y, छोड़ दिया। इसके बाद राइट हैंड साइड है x इंटू डेरिवेटिव प्लस a इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। एक्स इंटू डेरिवेटिव है 2a अपॉन वाई, और ये हो जाएगा y अपॉन 2a, a से a कैंसिल होगा, ये हो गया y अपॉन 2, और ये है 2ax अपॉन वाई। ध्यान दीजिए 4ax की वैल्यू y स्क्वायर है, 4ax की वैल्यू y स्क्वायर है, तो 2ax कितना हो जाएगा, इसका हाफ है, इसका भी हाफ हो जाएगा, तो y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। एक y से एक y कैंसिल हो जाएगी, y बाई 2 प्लस y बाई 2, y आ जाएगा, यही लेफ्ट हैंड साइड यही राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए, गिवन कर्व आपके पास दे रखे है y इज इक्वल टू कोस ऑफ कोस x, ये बेटा थीटा है, कोस थीटा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x dy। अब देखिए डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है, सबसे पहले मेन फंक्शन, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, यूं चलते जाएंगे डिफरेंशिएट करते हुए। तो डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो कोस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, हम इसको थीटा बोल रहे हैं, इनटू डेरिवेटिव थीटा। तो अब कोस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, फिर x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इसलिए उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज इसके एंगल का भी डेरिवेटिव होगा। ये माइनस हमने आगे ले लिया बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये रिजल्ट आपका बना। अब जो आपने प्रूव करना है वहां सेकेंड डेरिवेटिव का भी यूज है, तो दोबारा आप डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x।
जब आप इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, देखिए ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कोस थीटा इनटू डेरिवेटिव थीटा। जहां पर आप डेरिवेटिव करते हैं वहां तसल्ली से करें, वहां आगे की जल्दबाजी में अधूरा काम ना छोड़े। फिर प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, इसको नंबर 3 डाल दीजिए। ठीक है, अब जो प्रूव करना है सेकंड डेरिवेटिव माइनस कोट एक्स इंटू डेरिवेटिव प्लस वाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स, वैल्यूज पुट कर दी। कोट एक्स को कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख दिया गया, ये कोट एक्स है, इसको कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, एक साइन एक्स कैंसिल हो गया। अब देखिए इस टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी और इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, जीरो आएगा बेटा, यही राइट हैंड साइड है, ऐसा ही आपने प्रूव करना था। 13th क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखेंगे आप, कैसे? द गिवन रिजल्ट इज y इज इक्वल्स टू a cos log x प्लस b sin log x। फर्स्ट जो आपने प्रूव करना है वहां सेकंड डेरिवेटिव का यूज है, तो सेकंड डेरिवेटिव तक आप जाइए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx। a एज ए कोफिशिएंट है, कोस थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा इनटू डेरिवेटिव थीटा, जब आप करेंगे तो 1/x प्लस b एज ए कोफिशिएंट है, साइन थीटा का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो होगा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव थीटा 1/x। अब आप ध्यान दें, पुट करके अगर शो करेंगे तो डेरिवेटिव है, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ भी u अपॉन v से डेरिवेटिव होगा, यहाँ भी u अपॉन v से डेरिवेटिव होगा, और कैलकुलेशन भी लेंथी पड़ेगा, टेडियस वर्क भी रहेगा आपके लिए। इजी मेथड क्या रहेगा, आप यहाँ से एक्स एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि अगला स्टेप इससे डिफिकल्ट बनता है बेटा। एक्स एलसीएम लेकर के उसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर दें, तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कोस लॉग एक्स। यहाँ से एक्स एलसीएम लेकर के लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब डिफरेंशिएट करो, अगला स्टेप इजी हो गया, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर u इंटू वी फॉर्म अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट रहेगा 1 माइनस ए एज ए कोफिशिएंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कोस थीटा इनटू डेरिवेटिव थीटा हो जाएगा 1/x प्लस बी एज ए कोफिशिएंट है, कोस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा इनटू डेरिवेटिव थीटा 1/x। हालांकि लॉग वाले फंक्शन में भी डेरिवेटिव करने के 3 स्टेप होते हैं। 1 अपॉन फंक्शन लॉग ऑफ ई विद बेस, यहाँ पर बेस कुछ भी नहीं है, ई है, लॉग ऑफ ई विद बेस ही 1 होता है बेटा, और इनटू में फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स, एक्स का भी 1 ही होता है। तो ये लॉग के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हों, 7th चैप्टर में आप आपको बता चुके, लिखवा चुके। अच्छा, अब आप फिर से यहाँ पर एक्स एलसीएम ले लीजिए और एक्स एलसीएम लेकर के उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करें, तो यहाँ पर तो जाएगा एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव। यहाँ से माइनस कॉमन ले ली गई, माइनस कॉमन ले ली तो आपके पास बचेगा ए कोस लॉग एक्स प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके, बी साइन लॉग एक्स। अब आप ध्यान दीजिए, ये क्या है, जो शुरू में फंक्शन दिया था वही है, y माइनस वाई लेफ्ट में ले जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस तरीके से बेटा ये रिजल्ट आपका प्रूव होता है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। तो बेटा सबसे पहले आपको एक्सरसाइज में टॉपिक पता होना चाहिए कि इसमें क्या गिवन है, क्या हमने फाइंड आउट करना है, कैसे होगा। बस ये 3 बातें ध्यान रखें, किसी टाइप की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, पढ़ा जाए, उसके बाद बेटा आप उसका आंसर दें, बिल्कुल गलत नहीं हो पाएगा। तो इस एक्सरसाइज का मेन टॉपिक ये था कि एक रिजल्ट दे रखे हैं और वो एक दो आगे और बेटा रिलेशन दे रखे है, उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कब होगा, जब उसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहले वो चीज़ें बेटा फाइंड आउट कर लीजिए जिनकी अपने को रिक्वायरमेंट है, और फिर पुट कर देंगे, अपने आप प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से बेटा अपने नोटबुक को अपडेट कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को बहुत ढंग से करें। फिर भी अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो बेटा फोन कर ली या व्हाट्सएप पे आप कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, या नेक्स्ट डे जो मीटिंग में भी आप पूछ सकते हैं। बट वर्क को बेटा बिल्कुल अवेयर होकर के करें, लापरवाही ना करें। ओके, थैंक यू।